बहुत दिनों से मन था यहाँ अरेरा सोमेश्वरनाथ मंदिर आने का, बाबा के दर्शन करने का। अब जाकर वो दिन आ गया, बाबा के दर्शन हो गए। 2 मई 2024 को हम यहाँ आए। आपको बता दूं कि 2 मई 2019 को हमारी शादी हुई थी और 2 ही मई 2023 को हमारे 2 ट्विंस जुड़वा बच्चे का भी जन्म हुआ था। अब वो 1 साल के हो गए हैं, तो इनका जन्मदिन भी था और हमारी शादी के 5वीं सालगिरह भी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस मौके पर किसी मंदिर में ही चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, और हम लोग बाबा के दर्शन करने अरेराज पहुंच गए। आप बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाएंगे। हमने यहाँ पर क्या नया चीज़ देखा जो बाकी जगहों से अलग है, ये भी बताएंगे, और साथ में हम लोगों से क्या गलती हुई जो आपको नहीं करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 90 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद बाइक से हम यहाँ पहुँचे हैं। आप जैसे ही मंदिर के पास पहुँचेंगे तो आपको बाहर पंडा जी मिल जाएंगे, जो आपकी गाड़ी भी पार्क करवाएंगे और आपको जिस तरह की पूजा करनी है या सिर्फ जल चढ़ाना है, तो इसके लिए वो आपको गाइड करेंगे, आपको पंडित जी से मिलवाएंगे, आपके पूजा की व्यवस्था में आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी भी कमाई हो जाती है और जो लोग पहली बार आते हैं उन्हें भी किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। आप अगर पहले आ चुके हैं तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी बाइक को मंदिर के बाहर पार्किंग में लगाकर मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ भगवान के दर्शन करने थे और जल चढ़ाना था, तो हम थोड़े से प्रसाद लेते हैं, फूल की दुकान से फूल जल लेते हैं। वहीं पर पंडित जी के द्वारा हमें मंत्र के उच्चारण के साथ चंदन लगाया जाता है और जल लेकर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बाबा सोमेश्वरनाथ के दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। बाबा के दर्शन करते समय, जल चढ़ाते समय बड़ा सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जब आप अपने धर्म स्थल जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। जल चढ़ाने के बाद मंदिर परिसर में और भी भगवान के मंदिर बने हुए हैं, हम लोग उनके दर्शन करते हैं। सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर के ठीक सामने पार्वती माता का मंदिर है। यहाँ पर महिलाएं सिंदूर चढ़ाती हैं, माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इनके बगल में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद यहाँ पे विष्णु भगवान और काल भैरव, इनके भी दर्शन हो जाता है। इस मंदिर में एक अलग तरह की पूजा होती है जो बाकी जगह देखने को नहीं मिली। यहाँ शादी के 1.25 महीने के बाद दूल्हा दुल्हन आते हैं गठजोड़ के लिए। हम लोग को भी ऐसे ही कुछ जोड़े दिखाई दिए। पहली नज़र में तो हम समझे कि शादी हो रही है, लेकिन बाद में पता चला कि शादी के बाद यहाँ पे गठजोड़ करने की परंपरा है। यहाँ भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती के बीच भी गठजोड़ किया जाता है। लोग मन्नत मांगते हैं, पूरा होने पर यहाँ पूजा करते हैं और गठजोड़ करवाते हैं। अगर मंदिर के बीच में देखा जाए तो यहाँ भी कुछ देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं। बीच में आपको पशुपतिनाथ के मंदिर और नंदी महाराज भी मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोग पूरा मंदिर घूमते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। हम लोग को यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। हम 11 बजे के बाद यहाँ पहुँचते हैं। धूप बहुत तेज़ हो गई थी, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ घूमने में दिक्कत हो रही थी। आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप गर्मी के दिनों में यहाँ आ रहे हैं तो सुबह जल्दी आने की कोशिश करिएगा। मंदिर के फर्श में जो पत्थर लगे हैं वो धूप के कारण इतने गर्म हो जाते हैं कि नंगे पाँव आप उस पर चल ही नहीं सकते हैं, दौड़ के भागना पड़ता है। इसलिए सुबह जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग को यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। आप अगर भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता भी इस मंदिर में आकर सोमेश्वरनाथ की पूजा अर्चना किए थे। ये बिहार के मोतिहारी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस मंदिर के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।